हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर में समाजशास्त्र के आपके 2 पेपर चलते हैं। तो जो पहला पेपर है उसका नाम है सोशल रिसर्च मेथड्स, सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ। सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इस पेपर में हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे कि अनुसंधान क्या है, अनुसंधान का अर्थ क्या है, अनुसंधान की प्रकृति क्या है, अनुसंधान की पद्धतियाँ क्या हैं। तो जो अनुसंधान की पद्धति है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में फ़िलहाल हम सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधान में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, इसका अध्ययन करेंगे। और सामाजिक अनुसंधान और अनुसंधान का विचार जो है ये मनुष्य के दिमाग में आया कैसे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मनुष्य हमेशा से चिंतनशील प्राणी रहा है। चिंतनशील प्राणी से मतलब कि मनुष्य हमेशा सोचता विचारता रहा है। अपने चारों तरफ की घटनाओं को मनुष्य ने हमेशा से समझने की कोशिश की है। वो घटनाएं सामाजिक हो सकती हैं, वो घटनाएं प्राकृतिक हो सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं को मनुष्य ने पहले समझने की कोशिश करी। प्राकृतिक घटनाओं को समझने के बाद मनुष्य सामाजिक घटनाओं पे आया। प्राकृतिक घटनाओं में चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी, आंधी तूफान, वर्षा, दिन रात, विभिन्न ऋतुएं, विभिन्न मौसम, इन चीज़ों को मनुष्य ने समझने की कोशिश की। इन चीज़ों के पीछे, इन घटनाओं के घटित होने के पीछे क्या कारण थे, इन चीज़ों को समझने की प्रयास किया। मौसम, जैसे मौसम क्यों बदलता है, वर्षा क्यों होती है, दिन रात क्यों होता है, इनके पीछे क्या कारण हैं, ये मनुष्य ने जानने का प्रयास किया अपने जिज्ञासु प्रकृति होने के कारण। मनुष्य की चांद तक पहुंच हो गई है, ये हमें पता है। ये क्या है? ये मनुष्य का एक कंट्रोल का परिणाम है, नियंत्रण का परिणाम है। मनुष्य हमेशा से एक जिज्ञासा भरा प्राणी रहा है। वह अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहा है। जब मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जान लिया तो उसके बाद में मनुष्य ने सामाजिक घटनाओं को जानने की कोशिश की। सामाजिक घटनाओं में मनुष्य ने क्या जानने की कोशिश की कि एक समाज और दूसरे समाज में क्या अंतर होता है। अब समाज में किन चीज़ों का अंतर होता है? समाज में अंतर होता है विश्वासों का, मान्यताओं का, परंपराओं का, संस्थाओं का, संस्कृतियों का। तो इन चीज़ों के बारे में मनुष्य ने पता लगाने की कोशिश की कि एक समाज और दूसरे समाज में इन चीज़ों का अंतर क्यों है। मतलब एक समाज में दूसरे परंपराएं हैं, दूसरे रीति रिवाज हैं, और दूसरे समाज में दूसरे परंपराएं हैं, दूसरे रीति रिवाज हैं। तो ये क्यों, ये अंतर क्यों है, और इन सब चीज़ों का सामाजिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों के मूलभूत कारण क्या हैं, इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास मनुष्य ने किया। एक परिभाषा के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास किया गया, मतलब क्रमबद्ध और व्यवस्थित दोनों साथ साथ हुआ, तो उसे सामाजिक अनुसंधान और खोज का नाम दिया गया। सामाजिक अनुसंधान क्या है ये हम आगे बात करेंगे। अभी आप जैसा स्लाइड में देख पा रहे हो कि अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान का आप स्लाइड में देख रहे हो कि मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मतलब मतलब बार बार, और सर्च मतलब खोजना। तो अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजने से है। इसमें 2 भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई गई है। पहला भौतिक तत्व अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना। अवलोकन द्वारा मतलब देख के, है ना, किसी घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना। किसी घटना को हम किसी पर्पज से देखते हैं, उसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना।
दूसरा भौतिक तत्व है उन तथ्यों के अर्थ को जानकर अर्थ के पीछे छिपे कारणों को समझना। मतलब किसी घटना के पीछे जो कारण है उन कारणों के अर्थ को जानकर उस घटना को समझना। इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है उसे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को अनुसंधान के नाम से पुकारते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए हैं अनुसंधान के बारे में। जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हो कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, अभी लास्ट स्लाइड में आपने देखा अनुसंधान का अर्थ रिसर्च, ये इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल सामाजिक, रिसर्च का मतलब आपने पढ़ा कि सामाजिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना, पता करना, ये सामाजिक रिसर्च। जब कोई भी अनुसंधान, आप स्लाइड में पढ़ पा रहे होंगे, जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसमें इन सबके संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस हेतु आनुभाविक या अनुभव सिद्ध तथ्यों का पता लगाया जाता है। निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण तथा सत्यापन के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कारणों को ढूंढ निकाला जाता है। साथ ही मानव व्यवहार से संबंधित सामान्य नियमों का पता लगाया जाता है। मानव व्यवहार से संबंधित सामान्य नियम कौन से हुए? ये सामान्य नियम समाज में जो परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, जो विश्वास हैं, ये सब चीज़ें हैं। इनके द्वारा ही मनुष्य का जो व्यवहार है वो निर्धारित होता है। मतलब हम हमारी परंपराओं के, हमारे विश्वासों के अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार करते हैं। तो ये है सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं। जैसे स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे C.S. मोजर ने क्या परिभाषा दी सामाजिक अनुसंधान के बारे में? सामाजिक परघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। नवीन ज्ञान शब्द आया यहाँ, तो नवीन ज्ञान क्या है? नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान, मतलब वो चीज या वो ज्ञान जो हमें अब से पहले नहीं था, वो नवीन ज्ञान। सामाजिक परघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान, व्यवस्थित खोज अभी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित, क्रमबद्ध भी हो और व्यवस्थित हो, वही होता है अनुसंधान। तो सामाजिक अनुसंधान में भी कि व्यवस्थित खोज, किसी घटना की किसी पर्पज से खोज की जाए, वो है सामाजिक अनुसंधान। ऐसे ही नेक्स्ट, जैसे G.M. फिशर के अनुसार सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्थिति में सुनिश्चित कार्य प्रणालियों का प्रयोग। कार्य प्रणाली कौन ही सी? जो अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ी थी, निरीक्षण, प्रशिक्षण, वर्गीकरण, सत्यापन। कार्य प्रणालियों का प्रयोग जिसका उद्देश्य किसी समस्या को हल करना या किसी परघटना का परीक्षण करना या एक नवीन परघटना की खोज या परघटना के बीच नवीन संबंधों का पता लगाना, ये है सामाजिक अनुसंधान। ऐसे ही E.S. बोगार्स ने लिखा है, साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। क्रियाशील मतलब जो एक्टिव हैं, अंतर्निहित जो अंदर प्रक्रियाओं, प्रोसेस की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। अभी हमने जो ये समाजशास्त्रियों की जो परिभाषाएं पढ़ी, जिसमें G.S. मोजर, फिशर, बोगार्ट्स, इनकी जो परिभाषाएं हैं, इन सब परिभाषाओं से हमें क्या समझ आया कि सामाजिक अनुसंधान की खोज ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार,
सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक यथार्थ ये शब्द पहले भी आया था। यथार्थ मतलब जो रियल ज्ञान है, जो रियल किसी घटना का कोई रियल कारण है, उसको समझने का प्रयत्न किया जाता है। अभी मैंने इस वीडियो में अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधान को अलग अलग समझाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रकृति और इसकी जो पद्धतियाँ, जो शब्द आया इस वीडियो में कि पद्धतियों के द्वारा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रकृति और पद्धतियों के बारे में बात करेंगे। अभी जितना मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छा समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।